सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हजारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया, कुतब, अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने सबको मुखातिब करके कहा, आप में से मुझे कोई हजरत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है? सब खामोश रहे। एक देहाती खड़ा हुआ, वो कहने लगा, अलीजा, मैं आपको हजरत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवा सकता हूँ। बादशाह ने कहा, शराइत क्या है? वो देहाती कहने लगा, मुझे 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा और मैं एक गरीब आदमी हूँ। अगर मैं दरिया के किनारे चिल्ला काटने के लिए चला गया तो मेरे बच्चों की कफालत कौन करेगा? सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगा, तुम्हारे बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी मेरी। 6 माह के लिए वो दरिया के किनारे चला गया। 6 माह गुजर गए। 6 माह के बाद उसे सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में हाजिर किया गया। सुल्तान ने बोला, ज़ियारत करवा। वो कहने लगा, बात हजूर ये है कि वज़ाइफ ना कुछ उल्टे हो गए हैं, मज़ीद 6 माह और लगेंगे। 6 माह और मिल गए तो दोबारा 6 माह गुजरने के बाद उसे हाजिर किया गया दरबार में। सुल्तान ने बोला, जी करवाएं ज़ियारत। तो वो देहाती कहने लगा, हजूर, कहाँ मैं गुनहगार और कहाँ हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम। मैंने तो आपके साथ झूठ बोला था। बात ये है कि कामकाज कुछ है नहीं था, बच्चे मेरे भूख से मर रहे थे। मैंने कहा, चलो बादशाह काबू आया है, बादशाह को बेवकूफ़ बनाते हैं, और आप भी बेवकूफ़ बन गए। इस पर सुल्तान महमूद गजनवी जलाल में आ गया और अपने वजीर को मुखातिब करके कहने लगा, बता इस शख्स का क्या हाल होना चाहिए? वजीर ने कहा, बादशाह, इसने आपके साथ झूठ बोला है, इसने आपको धोखा दिया है, इसका गला काट देना चाहिए। दरबार में ना एक बड़े खूबसूरत नूरानी चेहरे वाले, हसीन और जमीर, सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे। वो कहने लगे, बादशाह सलामत, आपका वजीर बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसका यही हाल होना चाहिए। फिर बादशाह ने दूसरे वजीर से पूछा, तू बता इसका क्या हाल होना चाहिए? दूसरे वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, इसने आपके साथ झूठ बोला है, इस पर कुत्ते छोड़ देने चाहिए ताकि ये बिलक बिलक कर मरे। नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कहने लगे, बादशाह सलामत, वजीर बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसके साथ यही होना चाहिए। फिर सुल्तान महमूद गजनवी ने अय्याज से पूछा, अय्याज तू बता इसके साथ क्या होना चाहिए? अय्याज कहने लगा, आलिजा, अगर आप मेरी बात माने तो इसे मुआफ़ कर दें। 1 साल तक आपके ख़जाने से इसके बच्चे पलते रहे, लेकिन इससे आपके ख़जाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके झूठ से आपकी बादशाहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप इसे सज़ा देंगे, अगर आप इसे मार देंगे तो इसके बच्चों का क्या होगा? तो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कहने लगे, बादशाह सलामत, आपका वज़ीर अय्याज बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसके साथ यही होना चाहिए। सुल्तान महमूद गजनवी उस बाबा जी की तरफ मुखातिब हुआ और कहने लगा, बाबा जी आ जाओ मेरे कोल, मुझे आप बताएं, आपने हर वज़ीर की बात को ठीक कहा है, ये क्या वजह है? तो वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कहने लगे, आपके पहले वज़ीर ने कहा इसका गला काट देना चाहिए। बात यह है कि वो जात का कसाई है, उसने तो अपने खानदान का तारुफ करवाया है, तो गलती तो आपकी है। आपने एक कसाई को वजीर बनाया और दूसरे वजीर ने कहा इसे कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए। बात यह है कि उसका बाप बादशाहों के कुत्ते नहलाता था और कुत्तों के साथ शिकार खेलता था, उसने तो अपने खानदान का तारुफ करवाया है। गलती तो आपकी, आपने एक कुत्ते के नहलाने वाले बच्चे को वजीर बना दिया। और अय्याज जो सैयद है, सैयद की शान ये है कि वो करबला में अपना पूरा खानदान राह खुदा अज़्ज़ व जल्ला में कुर्बान कर देता है और फिर बदला लेने की नहीं सोचता, मुआफ़ कर देता है। इस पर सुल्तान महमूद गजनवी खड़ा हो गया और कहने लगा, अय्याज तू सैयद है, तूने मुझे बताया नहीं? तो अय्याज कहने लगा, सुल्तान, मैं बाबा जी को नहीं छोड़ूंगा, बाबा जी ने मेरे राज को खोल दिया है और मैं बाबा जी के राज को भी खोल दूंगा। अय्याज ने सबको मुखातिब करके कहा, ये जो बाबा जी हैं ना नूरानी चेहरे वाले, ये हजरत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम है। अल्लाहु अकबर।